Hello student, welcome to my channel Lakshmi Chaudhary Online Study. Today we are going to continue gravitation first chapter of class 10. इसके रिमेनिंग कंसेप्ट की रिवीजन आज हम करेंगे. आज हम मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इन दिस चैप्टर दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी सीखेंगे. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन सॉल्व किया था. हमें g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिला था. ओके, अब मुझे यहाँ पे बताओ कैपिटल R जो है रेडियस एंड g, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. मतलब वैल्यू ऑफ R अगर बहुत ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ R अगर बहुत ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ G डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, छोटी रहेगी. R बड़ा है, G छोटा है, इनवर्स प्रोपोर्शन. वैसे ही अगर वैल्यू ऑफ R कम है, बहुत कम है, तो वैल्यू ऑफ G ज़्यादा रहेगी. सिंपल है, R छोटा है, G बड़ा है. वैसे ही G एंड M के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. आई होप आपने मैथ्स में इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है. सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, G एंड M डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. मतलब वैल्यू ऑफ M अगर ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ G भी ज़्यादा रहेगी. जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G का वैल्यू रहेगा. ये तीन रिलेशनशिप अगर आपको समझता है ना, तो वेरिएशन इन G बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. ओके, इन तीन चीज़ों को अच्छे से समझ लो. तो चलिए आगे जाते हैं. तो चलिए देखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G. G का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे कितना होता है? 9.837 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन ये जो वैल्यू है ना, वो चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन कंडीशन. क्या कंडीशन है? देखिए, 3 कंडीशन है. फर्स्ट है सरफेस, सेकेंड है हाइट, थर्ड है डेप्थ. अर्थ का सरफेस, जिसे हम शेप भी बोल सकते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ G कैसे चेंज होती है ये हम देखेंगे. हाइट मतलब अल्टीट्यूड, जैसे हम सरफेस के ऊपर जाते हैं वैल्यू ऑफ G में चेंज आएगा. डेप्थ, अगर आप अर्थ के अंदर जाते हो, डीप चले जाते हो, तो G का वैल्यू चेंज दिखेगा. तीनों को एक एक करके समझेंगे. ओके, सबसे पहले सरफेस से शुरुआत करेंगे. चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी ध्यान से सुनना. हमें पता है कि जो अर्थ का शेप है वो परफेक्टली राउंड नहीं होता. अर्थ कुछ ऐसा दिखता है, एलिप्टिकल शेप में फैला हुआ है. क्यों है पता है? अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट होता है. ठीक है, अपने एक्सिस पे वो रोटेट होता है. बिकॉज ऑफ द रोटेशन अर्थ पोल पे से थोड़ा चपटा हो गया. पोल्स मतलब क्या? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. वहां से वो चपटा है, फ्लैट है. एंड अर्थ का ये जो इक्वेटर है वहां से वो थोड़ा फैल गया है. तो हम क्या बोलेंगे? द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इट इज फ्लैटर एट द पोल्स. चपटा हो गया है. तो शेप समझ रहे हो? तो क्या वेरिएशन दिखेगा G में? देखिए, चलो अर्थ लगा दिया. फैला हुआ अर्थ है. सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है देखिए, और सेंटर से लेके इक्वेटर का जो डिस्टेंस है, ध्यान से ऑब्जर्व करो. सेंटर से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है. डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो मुझे एक बात बताओ, G का फार्मूला क्या है? G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. स्मॉल g एंड r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना? अभी आपको बताया. देखो, रेडियस लार्जेस्ट एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज़्यादा है, मतलब G का वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा. रेडियस ज़्यादा है, G का वैल्यू कम रहेगा. ठीक है. रेडियस इज स्मॉलेस्ट एट द पोल्स. पोल पे रेडियस कम है, मतलब G का वैल्यू पोल पे ज़्यादा रहेगा. ठीक है. तो पोल्स पे आपको G का वैल्यू मिलेगा 9.837 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द मैक्सिमम. एंड इक्वेटर पे वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी ना,
रेडियस बड़ा है तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जी का वैल्यू इक्वेटर पे कम रहेगा, पोल पे जी का वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगा, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको एक अनोखी बात बताती हूँ, अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो ना तो आपका वजन थोड़ा कम दिखेगा अगर आप वेट काउंट करते हो तो, एंड अगर आप बिना कुछ खाए सीधा पोल पे चले गए, ठीक है, तो अगर वहां पे आप जाकर वेट काउंट करते हो तो आपका वजन थोड़ा ज्यादा दिखेगा। समझ रही है बात? काफी सिंपल सी बात है। चलिए, हाइट चेंज विथ हाइट क्या दिखेगा? देखो सिंपल है, जितना आप अर्थ से दूर जाते हो तो अर्थ के सेंटर एंड आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी जी की वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन जी एंड आर के बीच में। सरफेस पे क्या है वैल्यू? 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोल पे अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाते हो, चलो हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, तो हाइट कितना हो गया? 8.8 किलोमीटर। तो क्या जी की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होती? जी नहीं, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती, बहुत कम चेंज होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लाइड चेंज दिखा, थोड़ा आप और ऊपर चले जाओ 400 किलोमीटर की हाइट पे, वहाँ पे जी की वैल्यू मिलेगी 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ा चेंज मिला, अब और दूर, बहुत दूर चले जाओ 35,700 किलोमीटर की हाइट पे, वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत कम हो गई है। तो जितना आप दूर जाओगे, जितना हाइट पे जाओगे, जी की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। चलिए तो देखते हैं डेप्थ। जितना आप डीप जाओगे जी की वैल्यू में क्या चेंज दिखेगा, क्या वेरिएशन दिखेगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अभी जी का फार्मूला क्या है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब समझ लो, कोई एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, वो अर्थ के अंदर जा रहा है, मतलब डीप में जा रहा है, रेड एरो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ का सेंटर और उस रेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, आर का जो वैल्यू है कम हो गया, तो जी का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट जैसे ही अर्थ के अंदर गया तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ छोटा हो गया, मतलब अभी अर्थ का जो मास है, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए वो मास ही कम हो गया। मास अगर कम हो जाता है, फार्मूला देखिए, जी एंड कैपिटल एम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर अर्थ का जो इफेक्टिव मास है, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए वो मास कम हो जाता है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जितना ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा, अर्थ के डीप जाएगा, जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, यम डिक्रीज तो जी भी डिक्रीज। ऑब्जेक्ट और ज़्यादा अंदर गया, अर्थ का साइज उसके लिए और कम हो गया। ओके, बात समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट और अंदर चला गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ऑब्जेक्ट इतना अंदर गया, सेंटर पे चला गया। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे इफेक्टिव मास, जिसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स आना चाहिए, वो मास 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मास 0 हो जाता है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑफकोर्स 0 हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे पहुंच जाता है तो अर्थ बचा ही नहीं, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स आया, मास 0 हो गया, जी का वैल्यू भी 0 हो गया एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट, वेरिएशन ऑफ जी की स्टोरी समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। ओके, तो हमने 3 कंडीशन देखे जहाँ पे वेरिएशन मिल रहा है जी के वैल्यू में। सरफेस में, मतलब अर्थ के शेप में क्या वेरिएशन मिलता है? पोल पे अगर आप हो तो जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, 9.8
9.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इक्वेटर पे हो तो जी की वैल्यू सबसे कम होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट जितना आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। एंड डेप्थ जितना आप अर्थ के डीप में अंदर जाओगे क्या होगा, जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये थी सारी वेरिएशन इन जी की बातें, सारी कंडीशंस जहाँ पे जी की वैल्यू में चेंज होता है। आई होप समझ में आया होगा। ट्राई तो पूरा किया मैंने पढ़ाने का, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।